है दुख, हम तेरे हैं। अगर इतनी बात समझ में आती है फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोग नहीं टिकते। नाम दीक्षा लेते हैं, हल्की सी बीमारी आ गई, किसी ने बता दिया वहां जाके धागा बंधवा लो ठीक हो जाओगे, ले जी धागा बंधवाने जा रहे हैं। किसी ने बता दिया बालाजी चले जाओ वहां सब दुख दूर हो जाएंगे, बालाजी भागा हुआ है और बालाजी जाने के बाद भी वापस आके कह रहा है गुरुजी दुख दूर नहीं हुए। बता, बालाजी फेल करके आ गया वो। ऐसे ऐसे केस हैं जो भक्तों के घर में किसी के अंदर, हालांकि कोई प्रेत व्रेत ऐसा नहीं होता, लगा कि प्रेत है, अब पूछ रहे हैं गुरुजी नाम दीक्षा नहीं ली उन्होंने, तो पहुंचा दे बालाजी, पहुंचा दे भाई। अब बालाजी घूम के 2 बार 3 बार जाके भी वापस आ गए, फिर वैसे के वैसे। तो तुमने तो भगवान फेल कर दिया, भूत ने बालाजी फेल कर दिया। बालाजी से भी बड़ा तगड़ा निकला वो भूत जो कहता मैं ना छोड़ता, देख लेंगे बालाजी को। तो फिर थोड़ी तो बुद्धि लगाओ, थोड़ी तो अकल यूज करो। अगर बालाजी से भी भूत ना निकला तो भैया फिर कौन है वो जो निकाले इसको? कोई नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि ये भरम भूत है, भरम भूत है। कबीर साहब समझा रहे हैं, ये भरम भूत सकल जग खाया, सारी दुनिया को खा गया ये भरम रूपी भूत है। तो इस भरम को तोड़ना है और सूरत को शब्द से जोड़ना है। अगर किसी को ऐसी दिक्कत होती है कि भूत है प्रेत है, कुछ नहीं है, ये मानसिक रोग हैं, ये दिमाग में प्रॉब्लम है। मोबाइल में 2 चीजें होती हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर, समझ लो। ऐसे ही हमारे शरीर में भी है, एक हार्डवेयर यानी तन के रोग और एक सॉफ्टवेयर यानी मन के रोग। तन के रोग में इस अंग के रोग काम समझ में आते हैं। किडनी खराब हो गई, टेस्ट करा दिया, दिखाई दे गया, लीवर खराब हो गया, दिल खराब हो गया, गला खराब हो गया, आंख खराब हो गई, दिमाग खराब हो गया, समझ में आता है। मन खराब हो गया, अब कौन सा टेस्ट कराओगे जाके? मन खराब हो गया तो क्या होगा? डिप्रेशन में चले जाओगे, सोचते रहोगे किसी के बारे में, सोचते 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 बीमार हो जाओगे, अजीब अजीब हरकतें करने लग जाओगे, दिमाग में डिसबैलेंस हो जाएगा, केमिकल लोचा हो जाएगा। फिर क्या होगा? लोग कहेंगे भूत आ गया। जैसे 25, 30, 50 साल पहले जब मिर्गी का दौरा पड़ता था किसी को, तो बच्चा बेचारा हिलता था, मुंह से झाग आता था। अब किसी को क्या पता ये मिर्गी का दौरा है, तो कहते थे प्रेत घुस गया इसमें, प्रेत। अब उसको चप्पल जूतों से मारते थे, कई तो जूता सुंघाते थे उसको, जूता सुंघाओ, जूता सुंघाओ, बताओ। अरे जूता सुंघा के उसको क्या होगा? बिना जूता सुंघाए भी वो 10, 15, 20 सेकंड में ठीक हो जाएगा। वो एक रोग है, रोग को रोग की तरह देखो, भूत की तरह मत देखो। आज सुबह ही एक शिष्या से मैंने फोन पे बात करी, उससे पूछा मैंने कहा क्या हाल है तुम्हारे मामा जी का? उसके मामा में भूत आ गया था, भरम का भूत। अपने गुरु के पास गया कि गुरुजी मुझ में भूत है, तो गुरुजी ने 4 लोगों को बोला इसको पकड़ो बांधो, और खूब डंडम डंडा उसकी सिकाई की गई, खूब मारा उसे भूत निकालने के लिए। मैंने कहा वाह रे वाह, बहुत बढ़िया, सही गुरु के पास चला गए। तो मैंने हालचाल पूछा तो कहती मामा जी को तो भूत घुसा था, मौसी में भी घुस गया। मैंने कहा अच्छा फिर? कह रही बहुत कुछ करवाया, यहां गए वहां गए, सब कुछ करवा लिया, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा फिर? कह रही फिर आपने एक बार बताया था ना कि मानसिक डॉक्टर के पास जाओ, मानसिक रोग विशेषज्ञ, वहां गए, अब ठीक है। मैं ठीक है तो भैया इसमें डॉक्टर का रोल है, किसी देवी देवता का थोड़ी नहीं है। आज सुबह ही बात हुई, रिकॉर्डिंग करी मैंने। मतलब लोगों को भ्रम पे डालने वाले इतने लोग बैठे हैं कि तुम सोच नहीं सकते। अब इनको कैसे पकड़ा जाए? तुम बिल्कुल ठीक ठाक आदमी को, जिसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको लेके जाओ उसके पास और उसको कहना बिल्कुल शांत बैठे रहो, बिल्कुल शांत, गर्दन नीचे गिरा के। अब
पूछो जाके उस बंदे से, अघोरी से, बाबा से, जो भी जी देख के बताओ इसमें प्रेत है क्या? बैठा रहता है शांत। अब बाबा जी देखो क्या करते हैं, उसी वक्त चालू हो जाएंगे बाबा जी, अरे बहुत बड़ा शैतान बैठा है इसके अंदर, बहुत बड़ा भूत है। तो बाबा जी क्या करना है, ऐसा करो, शेर के पंजे का नाखून लेके आओ, ऊंट की लीद लेके आओ, कछुए का बाल लेके आओ, हिरण की खाल लेके आओ। अब बंदा सोच रहा है तो ये कहां से लेके आऊंगा मैं? तो क्या बोलेगा, अरे तुम कोई बात नहीं, ये मैं इंतजाम कर दूंगा, ऐसा करो तुम 50,000 रुपए दे देना, तुम 50,000 दे देना, मैं जाऊंगा, खाल का बाल कहां है, हिरण की खाल और कछुए का बाल, तुम चिंता मत करो। अब करता क्या, मरता क्या ना करता, पैसा उठा के दे दिया। समझ लो, यही है धंधा इन लोगों का। ठीक ठाक आदमी को लेके जाओ तुम, बीमार को मत लेके जाओ, फिर देखो कि क्या चलता है वहां पे, क्योंकि वो भ्रम में डालने के लिए ही बैठे हैं, उनका काम है, धंधा है, ये गंदा है पर धंधा है, करे तो करे क्या, पापी पेट का सवाल है। नहीं भ्रम में डालेंगे तो पैसा कहां से आएगा? उनके बच्चों को भी तो आईफोन चाहिए, तुम्हारे वाले तो लेके बैठे हैं, उनके बच्चे आईफोन कहां से लेंगे? यहीं से लेंगे, समझ लो। तो पापी पेट के लिए लोगों का मूर्ख बनाने के सिवा और कोई काम नहीं है इनके पास। मेहनत करना नहीं जानते, रिक्शा चलाने पे इनकी अम्मा मर जाएगी, लेकिन भ्रम में डाल के पैसे कमाने से ये सोचते हैं कि जीवन सुखमय हो गया। सुखमय नहीं हो गया, ये तुम ऐसे कर्म इकट्ठे कर रहे हो कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी अंत समय में। नहीं तो अगला ऐसा जन्म मिलेगा कि पाई पाई के लिए रोते फिरोगे। देख लो सड़क के किनारे झुंगियों में कैसे कैसे बच्चे बैठे हुए हैं। ये राजा महाराजा थे किसी समय में, ये बाबा लोग थे तगड़े तगड़े आश्रम वाले, लेकिन कर्म भोग ऐसा मिलेगा कि हालत खराब हो जाएगी। तो इसलिए कर्म सुधारने हैं और धर्म को जानना है। बस कर्म धर्म सुधर गया तो समझ लो सारा जहान सुधर गया। कर्म क्या करना है? कर्म लोगों की भलाई के लिए करने हैं, निस्वार्थ भलाई करनी है, ये सोच के कभी किसी को कुछ नहीं देना है कि इसके बदले मुझे कुछ मिले, तब तो वो कर्म अच्छा है, वरना वो केवल लेन देन का सौदा है, समझ लो। और धर्म क्या है? ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये कोई धर्म वरम नहीं है भाई। धर्म एक है, और वो क्या है? सत्य सनातन धर्म है। और ये सत्य सनातन धर्म किसी पंडित जी का नहीं है, ये सत्य सनातन धर्म भारत के सब संतों का धर्म है। संतों ने सत्य सनातन धर्म का परचम लहराया इस संसार में, आत्म ज्ञान का परचम लहराया। ये ब्राह्मण लोगों ने तो पत्थर फैला दिए, गांव गांव में पत्थर की पूजा करवा दी। सनातन धर्म को ये नहीं जानते। सनातन धर्म क्या है? अध्याय 2 24वां श्लोक अच्छे से पढ़ लो। अगर तुम सनातनी बनना चाहते हो, सबके